साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और नतीजों का इंतजार है। अब नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही उद्धव ठाकरे पर एक और आफत आ गई और इस बार उनके और एक करीबी ने बगावत कर डाली है। जी हाँ, बड़ी बगावत की खबर आ रही है जिसके बाद उद्धव ठाकरे के माफी मांगने तक की खबर है। रात के 2 बजे तक इसकी मीटिंग चली और इसके बाद फाइनली जब टिकट फाइनल किया गया तो मामला के बाद ठीक होने की बात कही जा रही है। तो क्या है पूरा अपडेट और मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही एमएलसी यानी कि विधान परिषद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बगावत की खबर आ रही है। 26 जून को वोटिंग का दिन तय किया गया है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों तरफ से प्रत्याशियों की बाढ़ आ रही है। महायुति यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर कुछ न कुछ सोच समझ कर फैसला हो जाएगा, प्रत्याशी तय हो जाएंगे। इसे लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कहानी बिगड़ी है उद्धव ठाकरे के खेमे में। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के खेमे में इस एमएलसी चुनाव को लेकर एक नई बगावत की खबर आ रही है क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा आ गए हैं और दावेदारों के ज्यादा होने के बाद समस्या खड़ी हो गई है। असल में इस बार महाराष्ट्र में शिक्षक और स्नातक 2 तरीके से एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। मुंबई और कोंकण में स्नातक का चुनाव होगा तो मुंबई और नासिक में शिक्षक का चुनाव होने जा रहा है। इन चारों सीटों को लेकर कई सारे दावे आ रहे हैं। अब स्नातक सीट पर उद्धव ठाकरे ने एक उम्मीदवार तो तय कर लिया था, पूर्व मंत्री अनिल परब को उम्मीदवार बनाया था और दूसरे के लिए खोज जारी थी। दूसरे के लिए कई प्रत्याशियों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन लंबे समय से टिकट की आस लगाए बैठे और शिवसेना यूबीटी की शिक्षा सेना के प्रांतीय अध्यक्ष अभ्यंकर ने बवाल काट दिया। जी हाँ, जेएमओ अभ्यंकर ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब वो खुद लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं, तो फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों उनके साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक कि उनके बगावत की खबर आ गई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने अभ्यंकर को अपने घर ही बुला लिया और मीटिंग होने लगी। अब खबर है कि मीटिंग में अभ्यंकर ने बगावती तेवर दिखा दिए। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ज्वाइन कर लेने की धमकी तक दे डाली। अब शिंदे गुट का नाम सुनते ही उद्धव ठाकरे बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अभ्यंकर भारी बढ़ गए। रात के करीब 2 बजे तक मीटिंग हुई। जेएमओ अभ्यंकर को टिकट देने का फाइनली ऐलान किया गया, यानी कि अनिल परब को तो सीधे सीधे उम्मीदवार बना दिया गया, मगर अभ्यंकर को उम्मीदवार बनाने से पहले खासा बवाल हुआ। माना जा रहा है कि बाकी की 2 सीटों पर भी बवाल बढ़ सकता है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी और ज्यादा हंगामा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हालात उद्धव ठाकरे के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। पहले तो लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी के अंदर खासा बवाल मचा और अब एमएलसी चुनाव को लेकर कंडीशन उनकी ही पार्टी के अंदर उनकी खुद की खराब होती जा रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने 4 जून के बाद की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, हर तरह की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि ठाकरे के लिए इस बार का चुनाव जीवन मरण का चुनाव है, अपने अस्तित्व का चुनाव है। हालांकि कोशिश तो पूरे चुनाव भर भी उन्होंने की है। अब खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर लगातार मीटिंग्स का दौर चलाया है। मीटिंग एक के बाद एक दौर की चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे से मिलने एक बड़ा आदमी, हैरानी भरा शख्स यहाँ पर आया। जी हाँ, मुंबई से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के घर पर एकनाथ शिंदे गुट का एक बड़ा नेता मिलने आया और ये मुलाकात काफी देर तक हुई। बताया जा रहा है कि ये नेता शिंदे गुट में खासा प्रभावशाली है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिलने आया। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान कई बातें तय की गई जिसमें चुनाव के बाद का संभावित गठबंधन भी शामिल है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने कई प्रत्याशियों को भी बुलाया जो कि जीतने वाले। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने जीतकर सांसद बनने वाले कई अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को बुलाया, उनसे अकेले में बातचीत की, उनको कई सारे गुरु मंत्र दिए हैं। अब अंदर खाने की खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसीलिए वो संभावित जीतने वाले सांसदों को साथ में लाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और ये मीटिंग उसी कवायद का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ अपनी पार्टी के जीतने वाले सांसदों को अपने
अपने साथ रखना चाहते हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट में जीतने वाले सांसदों को भी अपने पास ही रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आएंगी कि जितने दम पर वो अपनी दिल्ली में अकेले सरकार बना ले। लिहाजा उद्धव ठाकरे खुद को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ जाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, केंद्र की बीजेपी की सरकार को जरूरत पड़ने पर समर्थन दे सकते हैं और इसके बदले में वो महाराष्ट्र की सत्ता की मांग कर सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए भी बीजेपी के लिए भी खासा मुफीद होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट में इसे लेकर खासा विरोध हो रहा है। खुद सीएम एकनाथ शिंदे इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की जाने की खूब भरपूर कोशिश की थी, मगर एकनाथ शिंदे के दबाव के बाद बीजेपी ने ठाकरे को साथ में नहीं लिया और अभी भी सीएम शिंदे लगातार ठाकरे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद हालात कुछ भी हो सकते हैं। जी हाँ, हालात अगर ऐसे बनते हैं कि उद्धव ठाकरे किंग मेकर अगर बन जाते हैं तो फिर उनकी बात माननी पड़ सकती है और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे खुद के अपने जीतने वाले कैंडिडेट के साथ ही उद्धव ठाकरे सीएम शिंदे गुट के नेताओं से भी मिल रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद के लिए एकजुट रहा जा सके, बार्गेनिंग की जा सके, अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर 4 जून को भले देश भर के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना तय है और इसका असर आने वाले इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो आपका उद्धव ठाकरे के इस पूरे प्लान पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद तरह तरह के दावे हो रहे हैं। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। अब इस बीच बड़ा खुलासा, यह कहें कि बड़ा दावा ये हुआ है उद्धव ठाकरे को लेकर कि ठाकरे 4 जून को देश छोड़कर फरार हो जाएंगे और ऐसा ही दावा हुआ है कि पूरा परिवार के साथ वो देश छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा करने की बात कही है और कहा है, दावा किया है कि 4 जून को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ देश छोड़ देंगे और उनका नया ठिकाना लंदन होने वाला है। ये पूरा परिवार इसके बाद फिर वापस कभी भारत नहीं आएगा और यहाँ तक दावा कर लिया कि इस पूरे परिवार ने लंदन जाने के लिए तैयारी कर ली है, सामान बांध लिया है, अपने साथ भारी भरकम मात्रा में पैसा और ज्वेलरी तक लेके जाने का दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि देर रात को इस पूरे मामले में टिकट की गई है। कहा जा रहा है कि लंदन जाने की टिकट रात की है, ताकि दिन में जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद रात को चुपचाप से फरार हुआ जाए, ऐसा दावा किया गया। यही नहीं, नीतीश राणे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है और इसीलिए उनको दिक्कतें आने वाली है। नीतीश राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अंदर से जान चुके हैं कि उनकी हार होने वाली है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोने लगे। उनका और उनके साथियों का खेल खत्म हो गया और अब उन्हें 4 जून को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो ये लोग यानी कि उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार देश छोड़ देगा, लंदन चला जाएगा, ये बड़ा दावा किया। अब हालांकि नीतीश राणे ने दावा तो कर दिया, लेकिन दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे टेंशन में है। टेंशन के बीच वो सबके सामने रोने तक लगे और नीतीश राणे की बातों में दम निकला तो फिर तो ये देश की राजनीति में नया भूचाल आने जैसा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव हारने के बाद कोई नेता, किसी पार्टी का मुखिया देश छोड़कर ऐसे भाग गया हो, लेकिन इस बार ऐसा ही दावा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कि वहाँ चुनाव हारने वाला नेता देश को छोड़ देता है, निर्वासित हो जाता है, लेकिन हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नीतीश राणे ने इस बार उद्धव ठाकरे को लेकर यही दावा किया, जिसके बाद खलबली मच गई है। क्योंकि नीतीश राणे ने इतना ही नहीं कहा, नीतीश राणे ने यहाँ तक मांग कर दी कि उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए, ताकि ये लोग लंदन फरार ना हो पाए, देश छोड़कर ना जा पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गलत काम किया और उस गलत काम का हिसाब देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को देना होगा और इनको जेल में डालना होगा, यहाँ तक कह दिया। तो आपका इस पूरे बड़े दावे पर क्या कहना है? नीतीश राणे के दावे में कितना दम आपको लगता है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे 0 सीटों पर आने के बाद देश छोड़ देंगे या फिर सिर्फ सियासत इस मामले में हो रही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।